So today's topic is major military exercises in the year 2021. जितने सारे important military exercises 2021 में हुए हैं. Military exercise होता है कोई भी दो कंट्री, दो या दो से अधिक कंट्रीज जब मिल के आपस में एक दूसरे के साथ उनके आर्मी, नेवी या एयरफोर्स एक दूसरे के साथ जब प्रैक्टिस करते हैं, जब ड्रिल करते हैं, तो उसको मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं. एंड जिन जिन एक्सरसाइजेज में इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. तो विल स्टार्ट विथ आर्मी वाले एक्सरसाइजेज विल स्टार्ट विथ. सो स्टार्टिंग विथ मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच में. ये 2021 में श्रीलंका में हुआ. सूर्य किरण है इंडिया और नेपाल के बीच में, 15वां एडिशन इस बार हुआ. ये पिथौरागढ़ में हुआ. काजिंड है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, जो कजाकिस्तान में हुआ. KAZ स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान एंड IND स्टैंड्स फॉर इंडिया. सो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में. साझा भाग्य जो है वो चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच में चाइना में हुआ. इंद्र जो है ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो गलती से इस टेबल में आ गया है. सो इंद्र जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में है. व्रज पहाड़ ये इंडिया और USA के बीच में है. खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है, जो बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी वहाँ पे हुआ. शांतिर ओग्रोसेना जो है ये बांग्लादेश का मल्टी लैटरल एक आर्मी एक्सरसाइज है जिसमें एक्चुअली इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, शांतिर ओग्रोसेना. फिर इसके अलावा डस्लिक 2 ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में है. यू से उज़्बेकिस्तान याद रख सकते हैं, डस्लिक में UR है. युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में है. नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में है. हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के बीच में है. धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में है. सो ये थे मेजर आर्मी एक्सरसाइजेस जिसमें इंडिया ने 2021 में पार्टिसिपेट किया. इसके अलावा नेवी की बात करें तो जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में है. समुद्र शक्ति ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है. ऑस इंडेक्स ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है. ऑस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. ये जो शक्ति जिसमें भी लगा होता है वहाँ पे इंडोनेशिया रहता है. जैसे समुद्र शक्ति है इंडिया इंडोनेशिया. फिर गरुड़ शक्ति है वो भी इंडिया और इंडोनेशिया का है, वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में है. सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में है. ये काफ़ी पुराना एक बाईलैटरल इंडिया और सिंगापुर के बीच का एक्सरसाइज है जो इस बार साउथ चाइना सी में हुआ. जायद तलवार ये इंडिया और UAE के बीच में है, ये आबू धाबी में हुआ. सो ये फर्स्ट एडिशन है इस एक्सरसाइज का, दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट. फिर अल मोहद अल हिंद ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये भी फर्स्ट एडिशन है. सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. कोंकण एक्सरसाइज ये है इंडिया और UK के बीच में. जैर अल बहर ये सेकेंड एडिशन था इंडिया और कतर के बीच में. सो फर्स्ट और सेकेंड एडिशन है, इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फिर कटलैस एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉर्पैट इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है. इन यूनिफॉर ये है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में. फिर वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच में है जो अरेबियन सी में हुआ. ला पेरोज जो है ये ये फ्रांस कंडक्ट कराती है और इस बार इसने क्वाड कंट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेट किया, क्वाड कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज किया जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन था. क्वाड कंट्रीज़ कौन सा होता है? मालाबार जो है वो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होता है. क्वाड कंट्रीज़ है USA, इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया. तो यूजुअली ला पेरोज जो है वो फ्रांस जो है USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ कंडक्ट करती है. तो पहली बार इंडिया का पार्टिसिपेशन उसमें था, तो फ्रांस प्लस क्वाड करके ला पेरोज याद रख सकते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में हुआ. मालाबार जो है वो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होता है, विच इज़ USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया. ये पैसिफिक ओशन में हुआ. नेक्स्ट एयरफोर्स में इंपॉर्टेंट है डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस के बीच में है. ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच में. सिन्यू मैत्री नाम से ही लग रहा होगा, ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ. कोप इंडिया और USA. एवियंद्रा इंडिया और रशिया. पिच ब्लैक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है
गरुड़ इंडिया और फ्रांस के बीच में। सो एयरफोर्स के एक्सरसाइज में फ्रांस के साथ एक डेजर्ट नाइट है और दूसरा गरुड़ है। डेजर्ट ईगल इंडिया और यूएई के बीच में है, जो अबू धाबी में हुआ। सो उसी की तरह से डेजर्ट फ्लैग के कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, जैसे डेजर्ट फ्लैग। ये जो डेजर्ट फ्लैग है ये हुआ है, ये यूएई कंडक्ट कराती है। तो यूएई यूएसए के साथ यूएई कंडक्ट कराती है हमेशा। तो यूएई, यूएसए, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, बहरीन। बट इंडिया ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डेजर्ट फ्लैग। सो डेजर्ट नाइट फ्रांस के साथ है इंडिया का, और डेजर्ट फ्लैग यूएई का है, बट इंडिया ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया। सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वज्र प्रहार। तो ये तो यूएसए के साथ है इंडिया का, स्पेशल फोर्सेस का। स्लेनेक्स है श्रीलंका के साथ। नजीम अल बहर ये है ओमान के साथ। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये दोनों ही इंडोनेशिया के साथ है। समुद्र होगा नेवी वाला, नेवल एक्सरसाइज, और गरुड़ होगा एयरफोर्स का एक्सरसाइज। आई एम कॉर्पैट ये हो गया मलेशिया के साथ। आई एम इंडिया, मलेशिया। कॉर्पैट होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का शॉर्ट फॉर्म है। सिटमैक्स है सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। सो एस सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। संप्रीति और बोंगो सागर ये दोनों ही बांग्लादेश के साथ है। सो ये हैं इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। कुछ बाइलैटरल हैं, कुछ ट्राइलैटरल हैं, कुछ मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे कि गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार। ये सारे डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस हैं। मतलब इंडिया में ही जो इंडियन फोर्सेस हैं, बीट आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स, इन चारों के बीच में ही ये एक्सरसाइजेस जो किया गया है 2021 में, वो है गांडी विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार।